हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर, उसके रिगार्डिंग हमारी ये क्वेश्चंस की यूट्यूब पे क्लास सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 15-16 क्लासेज के अंदर 391 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी आप सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस की क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिएगा। उस क्लास का मैंने अलग से यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ से जाके आप सभी क्लास को पहले देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी जो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप सभी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ या वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी नोटिस या अपडेट रहता है मैं वहीं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो इसी क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में 392 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके अलावा जो अभी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले लिया है। ये जो टॉपिक है सिविल ट्रेड के हमारे क्वेश्चन है, हम इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे हमने। अभी जो सिविल का टॉपिक है ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन, इस टॉपिक से आपकी थ्योरी के क्वेश्चन चल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लम्बर के फर्स्ट टॉपिक से 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सर्वेयर ट्रेड से फर्स्ट टॉपिक के 50 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम रैंडम तीनों टॉपिक से तीनों ट्रेडों से 50-50 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का जो आपका है, बिल्डिंग ड्राइंग में प्लान किसे कहते हैं। जो बिल्डिंग की ड्राइंग होती है उसमें प्लान किसे कहा जाता है, तो प्लान आपका टॉप व्यू ओरिजेंटल सेक्शन को प्लान कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसमें जो प्लान होता है किसी भी बिल्डिंग का टॉप व्यू होता है जो फ्लोर लेवल पर ओरिजेंटल कट लेकर दिखाया जाता है। इसमें जो रूम साइज होता है, वॉल का थिकनेस होता है, डोर विंडो होता है, पोजीशन क्लियर दिखती है, क्लियर। एग्जाम में प्लेन एंड एलिवेशन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, एलिवेशन ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। जो एलिवेशन ड्राइंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बिल्डिंग का वर्टिकल अपीयरेंस दिखाने के लिए आपकी एलिवेशन ड्राइंग की जाती है। एलिवेशन ड्राइंग के बारे में, जैसे एलिवेशन होता है जो फ्रंट साइड व्यू होता है जिसमें बिल्डिंग की हाइट, ओपनिंग्स और आर्किटेक्चरल लुक समझ आता है। टेंडर और अप्रूवल में एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, जो सेक्शन ड्राइंग बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है सेक्शन ड्राइंग। तो सेक्शन ड्राइंग इंटरनल डिटेल्स दिखाने के लिए सेक्शन ड्राइंग बनाई जाती है। जो इंटरनल डिटेल होती है उसको दिखाने के लिए सेक्शन ड्राइंग बनाई जाती है। सेक्शन ड्राइंग के बारे में, जो सेक्शन ड्राइंग बिल्डिंग को वर्टिकल कट करके अंदर की डिटेल्स, फाउंडेशन, स्लेब, बीम, स्टेयर दिखाती है। हिडन डिटेल एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंटर लाइन मेथड है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर लाइन का मेथड का उपयोग बिल्डिंग लेआउट मार्किंग करने के लिए सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर लाइन मेथड में वॉल्स की सेंटर लाइन मार्क करके लेआउट किया जाता है। सिंपल बिल्डिंग में फास्ट और इकोनॉमिकल मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्थ लाइन ड्राइंग क्यों दिखाई जाती है। नॉर्थ लाइन होती है ड्राइंग में क्यों दिखाई जाती है, तो ओरिएंटेशन और डायरेक्शन बताने के लिए नॉर्थ लाइन दिखाई जाती है। तो इसके बारे में, जैसे नॉर्थ लाइन से ड्राइंग की ओरिएंटेशन क्लियर होती है, वो सर्वे मैप और साइट प्लान में भी मैंडेटरी रहता है। लिंटेल का कार्य क्या रहता है, तो लिंटेल का कार्य ओपनिंग के ऊपर का लोड को ट्रांसफर करना लिंटेल का कार्य रहता है। अच्छा क्वेश्चन है लिंटेल वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो लिंटेल के बारे में, जैसे लिंटेल डोर विंडो ओपनिंग के ऊपर दिया जाता है ताकि ऊपर की मेशनरी का लोड साइड वॉल्स और सेफली ट्रांसफर हो सके। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीसी का फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, ना कि प्लेन सीमेंट कोर्स होता है, ये नहीं होगा।
पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ये भी नहीं होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का फुल फॉर्म होता है। पीसीसी बिना री इन्फोर्समेंट के कंक्रीट होती है, फाउंडेशन बेड और फ्लोरिंग बेस में यूज होती है। बीम किस टाइप का मेंबर होता है? तो बीम फ्लेक्सी यूरल मेंबर होता है। तो बीम मेनली बेंडिंग फ्लेक्सर रिसिस्ट करती है, लोड स्लेब से लेकर कॉलम तक की ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम का जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है वो कौन सा होता है? तो कॉलम का जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है वो आपका ना तो टेंशन होता है, ना बेंडिंग होता है, ना कम शीयर होता है। ये जो इसका फर्स्ट होता है वो कंपैरिजन होता है। कॉलम वर्टिकल नंबर है जो एक्सियल कंपैरिजन लोड कैरी करता है, और फेलियर मोड एक से जो रहता है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। स्टेयर ड्राइंग में राइज क्या दर्शाता है? तो स्टेयर ड्राइंग में राइज वर्टिकल हाइट बिटवीन टू स्टेप्स दर्शाता है। तो राइज स्टेयर की वर्टिकल हाइट है। कंफर्टेबल स्टेयर डिजाइन के लिए राइज और थ्रेड रेशियो इम्पोर्टेंट रहता है। थ्रेड किसे कहते हैं? थ्रेड जो आपकी स्टेप की ओरिजेंटल सरफेस होती है उसको थ्रेड कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। थ्रेड इसके अलावा जो फ्लोर प्लान में फर्नीचर दिखाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो स्पेस यूटिलाइजेशन समझाने के लिए फ्लेयर का जो फर्नीचर प्रोग्राम होता है या जो फर्नीचर दिखाती जाता है वो स्पेस यूटिलाइजेशन समझाने के लिए दिखाया जाता है। फर्नीचर लेआउट में रूम की यूजिबिलिटी क्लियर होती है और मॉडर्न प्लान्स में कंपलसरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्किंग ड्राइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साइट को एग्जीक्यूशन करने के लिए वर्किंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग ड्राइंग मेथड ड्राइंग डिटेल होती है, डायमेंशन मटेरियल लेवल्स के साथ साइट इंजीनियर इसी पर काम करता है। साइट प्लान में क्या दिखाया जाता है? तो साइट प्लान में प्लॉट की जो बाउंड्री दिखाई जाती है, अप्रोच रोड दिखाई जाती है, ओरिएंटेशन, ये सभी चीज़ें साइट प्लान में दिखाई जाती है। साइट प्लान और लोकेशन और सराउंडिंग दिखाता है, अप्रूवल अथॉरिटी के लिए मैंडेटरी है। हेच पैटर्न ड्राइंग में क्यों यूज होती है? जो हेच पैटर्न होती है ड्राइंग में क्यों यूज होती है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो हेच होती है जो मटेरियल आइडेंटिफाई करने के लिए हेच पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। हेच पैटर्न के बारे में, जैसे सेक्शन ड्राइंग में हेच पैटर्न से कंक्रीट, ब्रिक, सोइल आइडेंटिटी किया जाता है। सिंबल बेस क्वेश्चन इसमें कॉमन रहते हैं, मैं आपको आगे इसके एग्जामिनेशन क्लासेस में कराऊंगा। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग में क्यों किया जाता है? तो टाइटल ब्लॉक होता है ड्राइंग का इंफॉर्मेशन देने के लिए टाइटल ब्लॉक किया जाता है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग नेम, स्केल, डेट प्रिपेयर्ड बाय लिखा जाता है और प्रोफेशनल ड्राइंग का एसेंशियल पार्ट होता है ये। रिवीजन नंबर ड्राइंग में क्यों लिखा जाता है? तो चेंज हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए रिवीजन नंबर लिखा जाता है। तो रिवीजन नंबर से पता चलता है कि ड्राइंग में कितनी बार बदलाव हुआ, और साइट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। बिल्डिंग ड्राइंग में एलिवेशन किसे कहते हैं? जो बिल्डिंग का फ्रंट और साइड का व्यू होता है उसे एलिवेशन कहा जाता है। एलिवेशन के बारे में, जैसे एलिवेशन बिल्डिंग का वर्टिकल बाहरी रूप दिखाता है, जैसे फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, इसमें हाइट, ओपनिंग्स और आर्किटेक्चरल लुक समझ में आता है। जो एग्जाम होता है प्लेन एलिवेशन सेक्शन, और इसमें डिफरेंस भी काफी बार पूछा जाता है। प्लेन ड्राइंग सामान्यतः किस लेवल पे बनाई जाती है? तो प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊपर जो प्लेन ड्राइंग होती है बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लेन ड्राइंग होती है सामान्यतः किस लेवल पे बनाई जाती है? तो प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊपर बनाई जाती है। प्लेन ड्राइंग प्लिंथ लेवल से लगभग 1 से 1.2 मीटर ऊपर ओरिजेंटल कट लेकर बनाई जाती है ताकि डोर, विंडो और रूम लेआउट साफ दिखाई दे सके। सेक्शन ड्राइंग में हैच लाइन क्यों दी जाती है? तो मटेरियल पहचानने के लिए हैच लाइन का प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग लेआउट में राइट एंगल चेक करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? तो 3, 4, 5 मेथड यूज की जाती है। 3, 4, 5 मेथड पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है और साइट पर राइट एंगल चेक करने के लिए सबसे कॉमन तरीका, जैसे 3, 4, 5, ये आपका मतलब करण हो गया है, आधार है और बेस। ये विधि अगर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के एंगल के सामने करण रहेगा, ये आधार रहेगा, और ये आधार और ये बेस रहेगा। इस विधि का प्रयोग बिल्डिंग लेआउट में राइट एंगल चेक करने के लिए किया जाता है।
फाउंडेशन ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? फाउंडेशन की साइज, डेप्थ और टाइप बताने के लिए फाउंडेशन ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन ड्राइंग से फुटिंग साइज है, डेप्थ है, पीसीसी है, आरसीसी है, डिटेल से मिलती है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए भी ड्राइंग बहुत जरूरी होती है। लिंटेल बेंड ड्राइंग में क्या दिखाया जाता है? तो ओपनिंग्स के ऊपर का आरसीसी बेंड दिखाने के लिए लिंटेल ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। लिंटेल बेंड डोर्स और विंडोज के ऊपर कंटिन्यूस आरसीसी बेंड होते हैं जो लोड ट्रांसफर और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में मदद करता है। बीम ड्राइंग में मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ दी जाती है? तो टेंशन जोन में मेन रीइंफोर्समेंट दी जाती है। बीम में बेंडिंग के कारण टेंशन जोन बनता है। नॉर्मली बॉटम स्टील हमेशा टेंशन जोन में दी जाती है। एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसके टॉपिक से काफी बार पूछा जाता है। कॉलम पुटिंग ड्राइंग में स्लोप क्यों दी जाती है? तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने के लिए कॉलम पुटिंग ड्राइंग में स्लोप दी जाती है। पुट्टी के लिए स्लोप देने से कॉलम का लोड धीरे धीरे सोइल पर फैलता है जिससे बेरिंग कैपेसिटी शेप रहती है। स्टेयरकेस प्लान ड्राइंग में एरो क्यों दिखाया जाता है? तो मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो दिया जाता है। एरो यह बताता है कि स्टेयर ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो वर्किंग ड्राइंग में डायमेंशन लिखने का सही रूल क्या है? तो एक्चुअल डायमेंशन लिखी जाती है। वर्किंग ड्राइंग में हमेशा एक्चुअल डायमेंशन लिखी जाती है। स्केल से नापकर काम नहीं किया जाता है। ये साइट एजुकेशन के लिए बेसिक रूल रहता है। तो गाइज स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है। हमने 20 से 22 क्वेश्चन आज की क्लास में किए। तो हमारा सिविल का फर्स्ट टॉपिक ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लम्बर ट्रेड के 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर सर्वेयर ट्रेड के। और ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।